नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि सबसे पहले हमने भीष्म पितामह के रथ के बारे में जाना था और दूसरा हमने कर्ण के रथ के बारे में जान रहे हैं। अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण अर्जुन के रथ को हवा में उड़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण का तीर अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही पीछे खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जी कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें। तब दोस्तों भगवान कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विराजमान है। इस सबके बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण जी रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की और जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से नीचे उतरे वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन अर्जुन को 2 विकल्प दिए थे। उन्होंने कहा था, या तो आप हमें चुन सकते हैं लेकिन हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और या तो हमारी नारायणी सेना को चुन सकते हैं जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत में शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, तो उन पर किसने 12 घातक बाण चलाए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाने वाला कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण ही थे। तो आइए जानते कि आखिर हुआ क्या था जो कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाने पड़े। यह बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे क्योंकि दोनों में बचपन से ही शत्रुता चल रही थी। आज दोनों के पास मौका था अपने आप को साबित करने का और दोनों ही एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ समझते थे। फिर वह समय भी आया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्पमुख बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्ष से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए सहज कर रखा था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक का अश्वसेन नाम का एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और जो सर्प वहाँ रह रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया था। इसलिए वह अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वह मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्पमुख बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद जाकर उसके बाण पर विराजमान हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर जब वह घातक बाण चलाया तो अर्जुन अश्वसेन का बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, लेकिन अर्जुन का रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तुरंत ही पहचान लिया और तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए अपने पैरों से रथ को नीचे दबा दिया। रथ का पहिया धरती में घस गया और इस कारण बाण अर्जुन के सर के ऊपर से निकलकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तब कर्ण मौका देख अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तब अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद बने थे। उसी समय 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण को लग गए। पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार इस तीर के घाव को सह लिया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे इफेक्ट वाली वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसी और फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।